जय श्री केदारनाथ। केदारनाथ ज्योतिष और वास्तु के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज वास्तु में जिस विषय पर मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। घर के मुख्य द्वार के सामने अंडरग्राउंड पानी का टैंक होना, सेप्टिक टैंक होना और मेन हॉल होना। अगर ऐसा कोई दोष आपके घर में भी है तो यह वीडियो आपके लिए विशेष है। जब आप अपने घर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते ही सबसे पहले आपके सामने आपके घर में बनाया हुआ अंडरग्राउंड पानी का टैंक, मेन हॉल या सेप्टिक टैंक का ढक्कन आ जाता है तो यह बड़ा ही वास्तु दोष क्रिएट करता है। मान लीजिए जब भी आप बाहर से घर में प्रवेश करते हैं और आपका पांव अगर घर के मुख्य द्वार के सामने बने हुए अंडरग्राउंड पानी के टैंक के ऊपर से गुजरेगा तो यह बहुत ही बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करेगा। वो वास्तु दोष ऐसे होगा क्योंकि वही पानी आप घर के पूजा घर में भी काम में लेंगे, आपके रसोई में भी काम में लेंगे और वही पानी आप पीने के काम में भी लेंगे। एक तरह से कहा जाए तो हमारे हिंदू धर्म में उनको जल देवता भी कहा गया। ऐसा पानी अगर हम पीते हैं, भगवान की पूजा के काम में लेते हैं तो निश्चय इसका सकारात्मक परिणाम हमें नहीं मिलेगा। सेप्टिक टैंक का अर्थ होता है शौचालय संबंधी मल मूत्र अवशिष्ट पदार्थ पाइप के जरिए जिस खड्डे में जाता है उसको ही सेप्टिक टैंक कहा जाता है। अगर ऐसी व्यवस्था आपके घर में है तो आपको सावधान होना पड़ेगा और विशेष घबराने की बात भी नहीं है क्योंकि इसकी रेमेडी भी होती है। इसकी मैं आपको 3 रेमेडी बताऊंगा, बहुत ही असरदार और शानदार है। अगर मेरे द्वारा जो बताई हुई आप रेमेडी करते हैं मुख्य द्वार के सामने बने हुए अंडरग्राउंड पानी के टैंक और सेप्टिक टैंक में तो निश्चय ही इसके नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ वो 3 रेमेडी जो आपके मुख्य द्वार के सामने बने हुए अंडरग्राउंड पानी के टैंक के लिए सबसे उपयुक्त रहेगी। मेरी जो पहली रेमेडी है वह बहुत ही साधारण और बहुत ही आसान है। जहाँ तक हो सके आप उस अंडरग्राउंड पानी के टैंक के ढक्कन के ऊपर से ना गुजरे, क्योंकि अंडरग्राउंड जो पानी का टैंक बनाया हुआ है उसका ढक्कन लगभग 2.5 फुट से ज़्यादा नहीं होता है और आपका जो मुख्य द्वार है वो कम से कम 4-5 फुट या 6 फुट तक का होता है, तो आप इधर उधर से निकल सकते हैं। मेरी जो दूसरी रेमेडी है वह यह है कि अगर आपका मुख्य द्वार के सामने अंडरग्राउंड पानी का टैंक या सेप्टिक टैंक है उसका जो ढक्कन है वो आप ज़मीन से 1 फुट नीचे रखें और एक ढक्कन आप ज़मीन के बराबर में लगा दें। जी हाँ, ज़मीन के लेवल में। अब आप कहेंगे कि उससे क्या होगा। दोस्तों यह बहुत ही शानदार और असरदार रेमेडी है। उससे होगा यह है कि जब भी आप बाहर से अंदर प्रवेश करते हैं तो आपके जो पैर हैं वो सीधे अंडरग्राउंड पानी के टैंक या सेप्टिक टैंक पर नहीं पड़ेंगे। उस सेप्टिक टैंक का जो नीचे वाला ढक्कन है और आपका पैर ऊपर वाले ढक्कन पे पड़ रहा है तो बीच में जो गैप रहेगा उसमें एयर होगी, यानी आपका जो पाँव है वो सेप्टिक टैंक के ऊपर ना जाकर हवा के ऊपर रहेगा। यह बहुत ही शानदार और असरदार रेमेडी है। मेरा जो तीसरा वास्तु अनुसार उपाय है वो भी बहुत शानदार है। अगर आप किसी कारण से दोनों ही उपाय नहीं कर पा रहे हैं, आप उस जगह पर हरी घास उगा दीजिए, जैसे दूब होती है या ऐसी कोई भी हरी घास। अगर आप वहाँ पर हरी घास भी नहीं उगा सकते हैं तो बाज़ार में ग्रीन कलर का, जी हाँ, हरे रंग का फुटमेट मिलता है, वो उस जगह पर आप बिछा दीजिए। अगर वह भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप वहाँ पर ग्रीन रंग का पत्थर या ग्रीन रंग की कोई भी टाइल्स लगा दीजिए। है ना कमाल की वास्तु रेमेडी। दोस्तों सही वास्तु शास्त्री वही है कि ज़्यादा तोड़ फोड़ न करवा कर जो जहाँ है उसकी रेमेडी कर दी जाए। मैं वास्तु में जहाँ तक हो सकता है रेमेडी से उपचार बताता हूँ, क्योंकि तोड़ फोड़ करके वास्तु ठीक करना हर किसी के बस की बात नहीं है और ज़्यादातर लोगों के साथ संभव भी नहीं है। हमारे आसपास बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कठिन मेहनत, वर्षों की तपस्या से अपना एक सपना पूरा करते हैं, घर बनाने का सपना। किसी कारण से अगर उनका घर वास्तु अनुरूप नहीं बना तो उनको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरी यही सोच रहती है कि जहाँ तक हो सकता है मैं वास्तु के ऐसे उपचार बताऊं जिसमें मेरे उस क्लाइंट को ज़्यादा तोड़ फोड़ ना करनी पड़े और उसका वास्तु उपचार भी हो जाए और वो सुखी जीवन भी व्यतीत करे।
बहुत सी वास्तु रेमेडी ऐसी भी होती है जो बिना तोड़ फोड़ की होती है, और कुछ वास्तु ऐसा भी होता है जिसमें तोड़ फोड़ करना ही पड़ता है। अगर आपका मकान वास्तु सम्मत बना है तो यह आपकी भाग्य की प्रगति में सहायक सिद्ध होगा। उम्मीद